रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरे गांव का नाम राघोपुर है और मेरे गांव में घुसने से पहले एक तालाब पड़ता है जिसे लोग जौकी बुढ़िया तालाब कहते हैं। दरअसल इस तालाब में एक प्रेत आत्मा बुढ़िया के रूप में रहती थी। वो किसी का नुकसान नहीं करती थी। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी कहानी सुनी होंगी जिसमें प्रेत आत्मा लोगों को तंग करती है, पर यह कहानी जरा हटके है। हमारे गांव के बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि जौकी बुढ़िया जरूरतमंद लोगों को कर्ज देती थी, पर उसकी एक शर्त थी कि उस कर्ज को एक तय समय सीमा के अंदर वापस कर दिया जाए। वो कर्ज पैसे या सामान किसी भी रूप में होता था। अगर कोई कर्ज को उसके तय समय के अंदर वापस नहीं करता था तो उसके साथ बहुत बुरा होता था। यहाँ तक कि अगर कोई कर्ज लेकर उस गांव को छोड़कर भाग भी जाता था तो उसकी लाश घने बाल से लिपटे उसी तालाब में पाई जाती। इंसान चाहे कहीं भी हो, उसे बाल खींचते हुए उसी तालाब में लाकर डुबा देते थे। लोग कहते हैं वो बाल किसी और के नहीं बल्कि जौकी बुढ़िया के थे। मैं इन बातों पर यकीन तो नहीं करता था, पर जब एक बार वही घटना मेरे दूर के रिश्तेदार के साथ घटी तब मैं भी यकीन करने लगा। हुआ ये था कि मेरे एक दूर के रिश्तेदार थे जिनका नाम दिवाकर बनर्जी था, पर हम लोग प्यार से उन्हें काकू बुलाते थे। वैसे तो काकू बहुत पैसे वाले थे, अच्छा घर, गाड़ी, सभी चीज़ों से भरे पड़े थे, पर वो बहुत ही लालची थे। लोगों से मजदूरी करा के उन्हें उनकी दिहाड़ी नहीं देते थे। पैसे को ब्याज पर देकर भी लोगों से पैसे कमाते थे, पर फिर भी उनका मन नहीं भरता था। जब उन्हें जौकी बुढ़िया के बारे में पता चला तो एक बार फिर लालच ने उन्हें घेरा और उन्होंने जौकी बुढ़िया को ठगने का प्लान किया। जैसा कि काकू को पता चल चुका था कि जौकी बुढ़िया रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे आकर बैठती है, लिहाजा काकू अकेले रात के वक्त उसी तालाब के पास पहुंचे जहां काकू ने देखा कि एक लंबे बालों वाली बुढ़िया सच में तालाब के किनारे पर बैठी हुई है। बुढ़िया को तालाब के किनारे बैठे देख काकू एक पल के लिए सहम गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जिस बुढ़िया से पैसे ठगने आए हैं वो कोई इंसान नहीं है। अभी काकू यही सोच रहे थे कि जौकी को कैसे टोकें कि तभी जौकी बुढ़िया ने बिना काकू को देखे कहा, दिवाकर तुम यहाँ किस लिए आए हो? जौकी बुढ़िया के इतना कहते ही काकू के पैर डर के मारे कांपने लगे। फिर भी किसी तरह काकू ने अपने आप को संभालते हुए लड़खड़ाते जुबान में कहा, जी जौकी बुढ़िया, मुझे उधार पैसे चाहिए। इस पे जौकी बूढ़ी ने भारी आवाज में कहा, पैसे कब लौटाओगे? काकू ने कांपती हुई जुबान में कहा, बस 3 साल में लौटा दूंगा। काकू के इतना कहते ही जौकी बूढ़ी ने तालाब की ओर इशारा किया और इशारा पाते ही काकू तालाब की ओर बढ़े। तालाब में 2 कदम रखते ही तालाब का काला पानी उन्हें अंदर खींचने लगा और पानी उनके अंदर जाने लगा। इतने में काकू बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो वो तालाब के किनारे पर पड़े थे और उनके पास पैसों से भरा एक बैग भी था। काकू पैसे लेकर घर आ गए और घर पर आते ही काकू ने फिर इस पैसे को अलग अलग बिजनेस में लगाकर पैसे बनाने लगे। उन्होंने बहुत पैसे कमाए। काकू पैसे कमाने की धुन में लगे रहे और इसी बीच कब 2 साल गुजर गए उन्हें पता ही नहीं चला। अब तक काकू जौकी बुढ़िया और उससे किया गया अपने वादा भी भूल चुके थे। अब कर्ज चुकाने के लिए महज सिर्फ महीने का वक्त शेष रह गया था कि काकू अपना सारा कारोबार समेटकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। काकू को नई जगह पर आए अभी कुछ दिन ही हुए थे कि काकू की तबीयत बिगड़ने लगी। उनके शरीर की नसें अब काली पड़ने लगी थी। डॉक्टर भी इस बीमारी को नहीं समझ पा रहे थे और हैरान की बात तो ये थी कि उनके परिवार के सदस्य भी इसी बीमारी से ग्रस्त होने लगे। काकू के कर्ज वापस करने का समय आ गया था और ठीक उसी रात काकू अपने घर से गायब हो गए। अगली सुबह हुई तो गांव वालों की नज़र जौकी बुढ़िया के तालाब में तैरती हुई एक लाश पर गई। जब लाश को बाहर निकाला गया तो वह लाश किसी और की नहीं बल्कि काकू की थी। वैसे तो जौकी बुढ़िया का तालाब अब पूरी तरह से सूख गया है, पर आज भी इस तालाब में मरे हुए लोगों के कंकाल मिलते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।